भाई GLM 5.2 को रोक लो वरना एंथ्रोपिक और ओपन एआई बैंकरप्ट हो जाएंगे। इनका अपना फाउंडर दारियो खुद कह रहा है कि हमें हंड्रेड्स एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का तो रेवेन्यू चाहिए सिर्फ सस्टेन करने के लिए। ध्यान रखना, मैं प्रॉफिट की तो बात भी नहीं कर रहा, सिर्फ सस्टेन करने के लिए। ट्रंप अपनी मॉडल्स को खत्म करने में लगा है और अपने हाथों से अपॉर्चुनिटी चाइना को दे रहा है। तुम ये सोचो कि एंथ्रोपिक और ओपन एआई के लिए पहली प्रॉफिट बनाना बहुत मुश्किल था और अब ट्रंप ने इनके मॉडल्स ही बैन कर दिए और इसका बहुत अच्छे से फायदा उठा रहा है चाइना। डिटेल में समझाता हूँ, पूरी वीडियो देखना। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन 12 जून को मीथोस और फीबल को बैन करता है और एग्जैक्टली 13 जून को चाइना GLM 5.2 लॉन्च कर देता है। 744 बिलियन पैरामीटर, 1 मिलियन की कॉन्टेक्स्ट विंडो। और ये कम नहीं था तो MIT लाइसेंस भी। खुद डाउनलोड करो, मॉडिफाई करो, कंपनी बनाओ, जो मर्जी करो भाई, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आर्टिफिशियल एनालिसिस इंटेलिजेंस इंडेक्स में 51 पॉइंट, ये अभी तक का हाईएस्ट है ओपन वेट मॉडल्स में। GPT 5.5 को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आराम से बीट कर रहा है। ओपस 4.8 से सिर्फ 1 पॉइंट कम है और इन सब के बाद भी 85% सस्ता है। अब आ जाओ इंटरेस्टिंग डेटा पे। एक साल पहले ओपन राउटर में अमेरिकन मॉडल्स का शेयर 72% था, आज की डेट में वो 33% पे आ गया और चाइनीज मॉडल जो 11% पे थे वो 47% पे आ गए। डेटा झूठ नहीं बोलता। US AI मॉडल्स का डोमिनेंस उन्हीं के सामने कोलैप्स हो रहा है। अब कई रिपोर्ट्स तो ये कहती है कि GLM 5.2 ओपस को डिस्टिल करके बना है, मतलब चाइना ने ओपस को कॉपी करके GLM 5.2 बनाया। उस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पुरानी वीडियो में। लेकिन आज GLM 5.2 इतना पावरफुल है कि अपना रीइंफोर्समेंट लर्निंग खुद रन कर सकता है, अपने आप इंप्रूव हो सकता है बिना अमेरिका की हेल्प के। यहाँ तक कि GLM के फाउंडर ने इलॉन मस्क को डायरेक्टली बोल दिया कि क्लाउड फेबल के लेवल के ओपन सोर्स मॉडल तुम्हें 2027 से पहले दिख जाएंगे। अब चाइनीज मॉडल्स ने बहुत ही स्मार्ट डिसीजन लिया, सब कुछ ओपन सोर्स कर दिया और ट्रस्ट बिल्ड किया। और USA ने क्या किया? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने तो GPT 5.6 को भी लॉन्च नहीं होने दिया। ओपन AI खुद कह रहा है कि हम तो अपने नए AI मॉडल का एक्सेस सबको देना चाहते हैं। का कहना है कि US गवर्नमेंट हैंड पिक करेगी कि किस किस को इस मॉडल का एक्सेस मिलेगा। मतलब तुम समझ रहे हो, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना इसी को कहते हैं। अब इस बात को समझो कि एंथ्रोपिक और ओपन AI बहुत ही हेवी लॉस पे ऑपरेट कर रही है मार्केट शेयर गेन करने के लिए। सब्सिडीज दे रहे हैं, कंपटीशन बढ़ा रहे हैं और हर दिन अपने लिए गहरा खड्डा खोद रहे हैं। इनको खुद पता है कि ये स्टेबल और सस्टेनेबल नहीं है, बट ये रुकना अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। अब इस बबल का सिग्नल देखो, ओपन AI अपने IPO को 2027 तक डिले कर रहा है क्योंकि ऑल्टमैन 1 ट्रिलियन से नीचे वैल्यूएशन एक्सेप्ट नहीं करेगा और जैसी करंट सिचुएशन उनकी है, पब्लिक मार्केट उनको वो प्राइस देने के लिए रेडी नहीं है। मतलब दुनिया की सबसे वैल्यूएबल प्राइवेट कंपनी खुद मान रही है कि पब्लिक एटलीस्ट अभी उनकी आस्किंग प्राइस नहीं देगी। चाइनीज हेज फंड्स तो साफ साफ बोल रहे हैं कि AI स्टॉक्स अभी सुपर बबल में है और इनका कोलैप्स पॉइंट ज्यादा दूर नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है कि स्पेसएक्स, एंथ्रोपिक और ओपन AI इतनी जल्दी में क्यों अपना IPO लाने के लिए? CNBC ने खुद एडमिट किया है कि IPO की जल्दबाजी इसलिए है ताकि ये पैसा जल्दी से जल्दी लॉक हो जाए, इससे पहले क्रैश आए। बट मुझे नहीं लगता कि एंथ्रोपिक चुपचाप बैठेगा, वो जल्दी ही ट्रंप के साथ मिलकर इन चाइनीज ओपन सोर्स मॉडल्स के खिलाफ कुछ करेगा। तो यार मैं ऐसी वीडियोस बनाते रहता हूँ जो इस टेक और AI की क्या तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। तो भाई फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना।